हरियाणा के चरखी दादरी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस देश में एक मुसलमान होने की वजह से उसे मार दिया जाता है। असल मामला यह है कि हरियाणा के दादरी में एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद साबिर है, जो कि वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखता है। उसकी उम्र 26-27 साल है। कबाड़ का काम करता है, यानी कि कबाड़ खरीदना, उसे बेचना, इस तरह का काम है उस व्यक्ति का। आपको बताएं कि खबर ये सामने आती है कि 27 तारीख को उस साबिर के पास कुछ लोग आते हैं। 3 लोग मोटर बाइक से आते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा है कि मेरे पास जो है वो कुछ कबाड़ है और इसे हटाना है, इसे बेचना है, तो तुम इसे खरीद लो। और ये कह करके उस साबिर को लेकर के वो लोग बस स्टैंड के लिए निकलते हैं। साबिर को लगता है कि चलो अच्छा है, ये लोग आए हैं, हमारा कुछ काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। और जब ये लोग बस स्टैंड के पास पहुंचते हैं उस साबिर को लेकर के, तो वहां ले जाने के बाद साबिर के साथ मारपीट शुरू हो जाती है। यानी कि जिस व्यक्ति को इसलिए ले जाया गया था कि वो कबाड़ खरीदेगा, उसे पकड़ करके मारना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं, तभी वहां पर भीड़ लग जाती है। भीड़ लगने के बाद ऐसा होता है कि उसे उन लोगों को ये लगता है कि भीड़ लग गई है, यहाँ पर मारेंगे तो और भी ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। इसकी वजह से वो लोग जो है उस साबिर को फिर वहाँ से उठा करके कहीं और ले करके चलते हैं और उसके बाद एक दूसरी जगह ले जाते हैं और वहाँ उसके साथ मारपीट करते हैं। ये भीड़ जो है वो झुंड बन करके, जैसे कुत्तों का झुंड होता है, उसी तरह से एक झुंड बन करके ये लोग जो है साबिर के साथ मारपीट शुरू करते हैं। साबिर मलिक को मारते मारते उसे मार देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक व्यक्ति के पास आया, उसे उठा कर ले गया, उसे बेरहमी से मारा और मारते मारते मार दिया। इस वक्त एक साबिर मलिक को ही उन लोगों ने नहीं बुलाया था, बल्कि उसी झुंड का एक हिस्सा एक और लड़का था, एक और व्यक्ति था जिसका नाम था असीरुद्दीन, जो कि असम से ताल्लुक रखता था, उसे भी बुलाया था। और उस असीरुद्दीन के साथ भी मारपीट की गई। और आपको बताते चले कि उस असीरुद्दीन को उसी झुंड से कुछ लोग जो है कुछ और जगह लेकर के चले गए, यानी कि किसी और जगह लेकर के चले गए और साबिर मलिक को किसी और जगह लेकर के चले गए। मारने के बाद साबिर मलिक की जब लगा उन लोगों को कि ये मर गया है, तो उसे ले जा करके एक भंडवा एक जगह है, वहां पर नहर के किनारे ले जा करके उसे फेंक दिया। ये पूरा मामला 27 तारीख का है। जुर्म क्या था? जुर्म ये था कि इन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाया गया, यानी कि साबिर के ऊपर, कि साबिर ने गौ मांस खाया था। मतलब आप सोच करके देखिए, इस हिंदुस्तान में एक मुसलमान को कितनी आसानी से कभी गाय काटने के नाम पर मारा जाता है, कभी गाय को ट्रांसपोर्ट करने के नाम पर मारा जाता है। आपने देखा था पिछले दिनों किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो है 2-3 मुसलमानों को जो है मारते 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 मार दिया गया। जुर्म क्या था? गाय ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ये कहा गया, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। हालांकि ये भी नहीं था, परमिशन था उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट का, फिर भी मारा गया। किसी को गाय के गोश्त, गाय का मांस जो है वो फ्रिज में होने की वजह से ये आरोप लगा करके मारा जाता है, भले वो मिले ना मिले। मिला नहीं कभी, आज तक साबित भी नहीं हुआ कि फ्रिज में जो है गौ मांस था। मारते मारते मार दिया। और अब चूंकि गौमांस खाया है, ये आरोप लगा करके मारते 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 मार दिया। असीरुद्दीन को भी मारा गया, उसे भी एक जगह ले जाकर के फेंक दिया गया। लेकिन असीरुद्दीन की जो सांसें थी वो रुकी नहीं, वो थमी नहीं। लेकिन साबिर मलिक, उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि वो इंसान मर गया। ये पूरा मामला हरियाणा में होता है। हरियाणा में दादरी एक इलाका है, वही दादरी जो इससे पहले भी एक बार खबरों में थी। खबरें यही कि एक मुसलमान को मार दिया गया और एक बार फिर ये खबर सामने आई। और आपको बता दें कि ये जो भंडवा है, वहाँ से नहर के पास से जो है अगले दिन एक डेड बॉडी रिकवर की जाती है। और फिर इनके रिश्तेदार को ये फ़ोन जाता है एक, कि क्या आप साबिर मलिक के रिश्तेदार बोल रहे हैं? सामने से जवाब आता है जी। पुलिस प्रशासन ये सूचना देती है कि ऐसा है कि भीड़ ने, कुछ लोगों ने मिल करके इसके साथ बेरहमी से मारपीट की और उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टोटल 7 लोग हैं एक्चुअली में, जिसमें एक कमलजीत है, अभिषेक है, रविंद्र है, मोहित है, साहिल। ये पांचों लोग गौ रक्षा दल के लोग हैं, यानी कि गौ रक्षा। ये गौ रक्षा दल के लोग नहीं हैं, ये आतंकवादी लोग हैं, आतंकी हैं ये लोग, मर्डर हैं, हत्यारे हैं ये लोग। और इसके साथ 2 नाबालिग लड़के भी हैं। बस उम्र कम है, नफरतें पूरी, कहा सकता है, जो भरी पड़ी हुई है अंदर। यही वजह है कि एक मुसलमान को, एक कबाड़ी वाले मुसलमान को मारते मारते मारते, मतलब एक व्यक्ति को मारा इन झुंड ने। जैसे आपने सुना होगा ना कि सुअरों के झुंड ने किसी को पकड़ लिया, कुत्तों के झुंड ने किसी को पकड़ लिया, उस पर झड़प गए। अक्सर आपने वीडियो देखा होगा, कोई बच्चा घूम रहा होता है,
10, 5, 20 कुत्ते जो हैं वो भीड़ लगा करके उस बच्चे को नोचने लग जाते हैं। उसी तरह एक कबाड़ी वाले मुसलमान को, जो कि बंगाल से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें एक भीड़ आती है, मारती है, मारते-मारते मार देती है, मार के फेंक देती है। ये पूरा मामला हरियाणा का है और चौंकाने वाला बयान है इस पूरे मामले के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जी का। नायब साहब कहते हैं कि ऐसा है कि ये जो गाय का मामला है ना, इस मामले को सुनने के बाद जो हमारे गाँव ग्रामीण के जो लोग हैं उनके अंदर आक्रोश हो जाता है, उन्हें कैसे रोका जाए? वाह! ये हाल है भारत में मुसलमानों का। किस तरह से गौ हत्या के आरोप लगा करके उनके साथ मारपीट की जाती है, मारते-मारते मार दिया जाता है। अज़हरुद्दीन अभी अस्पताल में है, अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं एक शख्स को मार दिया गया और उसकी ज़िंदगी छीन ली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे मामले में मॉब लिंचिंग, मैं कह रहा हूँ, पिछली बार कहा था उत्तर प्रदेश के एक मामले में, तो एफआईआर दर्ज कर दिया कि हिंदुस्तानी मीडिया ने मॉब लिंचिंग कहा है, इसी वजह से इसके ऊपर एफआईआर कर दो। यूपी पुलिस ने एफआईआर कर दिया। अभी इस मामले में कह रहा हूँ कि क्या मॉब लिंचिंग का ये मामला कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 लोग नाबालिग हैं इसमें। अब तो प्रशासन ही बताए कि भाई मॉब लिंचिंग कहें या ना कहें। दूसरी बात कि क्या अगर मॉब लिंचिंग है, तो जो बताया गया कि मॉब लिंचिंग के मामले में उम्र कैद तक की सज़ा दी जाएगी, फांसी तक की सज़ा दे दी जाएगी। क्या इन लोगों को सज़ा मिलेगी? या फिर कुछ दिनों के बाद छूट जाएँगे और फूल और मालों से स्वागत किया जाएगा? आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई करेगी। अच्छी बात यह है कि हरियाणा पुलिस ने इस पूरे मामले में जल्दी एक्शन लिया और तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अच्छा तब लगेगा जब जिन लोगों ने साबिर को मार दिया, जिन लोगों ने अज़हरुद्दीन को अस्पताल पहुंचा दिया है, उन लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी और अदालत उसे सख्त से सख्त सज़ा सुनाएगी। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।